अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाई स्पीड कूलर फ़ैन की मोटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे कि बड़े कूलर के अंदर जो हाई स्पीड वाली मोटर इस्तेमाल होती है उसको किस तरीके से वाइंड किया जाता है, कौन सा डेटा उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कितने टर्न उसके अंदर दिए जाते हैं और कितने सेट उसके अंदर डाले जाते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक कूलर की मोटर का स्टेटर है। तो दोस्तों, जो रूम कूलर होते हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर होते हैं और उनकी जो मोटरें होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने 20 नंबर मोटर को वाइंड करने का डेटा और उसके कनेक्शन आप दोस्तों से शेयर किए थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम 24 नंबर मोटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो 24 नंबर की मोटर कूलर के अंदर इस्तेमाल होती है। ये बड़ी मोटर होती है, यानी इसके साथ दोस्तों जो ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं वो 24 नंबर होते हैं और 6 ब्लेड इसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की जो मोटर होती है दोस्तों वो ज़रा हैवी मोटर होती है। तो इसकी जो स्पीड भी होती है वो आम मोटरों से ज़्यादा होती है। तो इसको दोस्तों 24 नंबर मोटर भी कहते हैं और 4 कानों वाली मोटर भी कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कूलर के अंदर मोटर जहाँ पे फिक्स होती है तो वहाँ पर कूलर के अंदर पत्रियाँ लगी होती हैं। अगर 3 पत्रियाँ लगी हों तो दोस्तों उसको 3 कानों वाली मोटर कहते हैं और अगर 4 पत्रियाँ लगी हों तो उसको 4 कोनों वाली मोटर कहते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटर 4 कोनों वाली मोटर का है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पैमाइश की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्टेक हाइट है वो तकरीबन 2 इंच है, यानी 2 इंच से थोड़ी सी कम है। तो आप इसको 2 इंच ही कंसीडर कर लें। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्टेक हाइट सेंटीमीटर के हिसाब से 4.8 सेंटीमीटर बनती है। और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्टेक हाइट 48 मिलीमीटर बनती है, यानी 48 मिलीमीटर इसकी मोटाई है, स्टेक हाइट है। और अगर इनर डाया की बात की जाए तो नॉर्मल मोटर्स की तरह इसका जो इनर डाया है वो दोस्तों 6 सेंटीमीटर का है। अगर स्लॉट्स की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 24 स्लॉट हैं। तो 24 स्लॉट की जो मोटर होती हैं उसके अंदर 2-2 कोयलों के 4 सेट डलते हैं। तो इस मोटर के अंदर भी दोस्तों हमने रनिंग के लिए भी 2-2 कोयलों के 4 सेट डाले हैं और स्टार्टिंग के लिए भी 2-2 कोयलों के 4 सेट हमने डाले हैं। अगर वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों इसको हमने 27 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। इससे पहले ये मोटर सिल्वर से वाइंड थी। सिल्वर इसके अंदर रनिंग के लिए 26 नंबर इस्तेमाल की गई थी और स्टार्टिंग के लिए 27 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की गई थी। तो अब दोस्तों हमने इसको कॉपर की वायर से वाइंड किया है। तो कॉपर की वायर हमने दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 27 नंबर इस्तेमाल की है। 26 नंबर हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर 26 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रनिंग के लिए, अगर आपके यहाँ वोल्टेज का इशू होता है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज पूरे हैं तो फिर बेहतर यह है कि दोस्तों आप इसको 27 नंबर कॉपर से ही वाइंड करें, जैसा कि हमने इसको 27 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने 27 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के हर सेट के अंदर 2 कॉइलें हैं। एक छोटी कॉइल है 1 से 4 की पिच में डलने वाली और एक बड़ी कॉइल है 1 से 6 वाली पेज के अंदर डलने वाली। तो छोटी कॉइल जो 1 से 4 में डलती है दोस्तों उसके अंदर हमने 100 टर्न दिए हैं, यानी 100। और जो बड़ी कॉइल है 1 से 6 वाली उसके अंदर हमने 200 टर्न दिए हैं 27 नंबर कॉपर वायर से। यानी छोटी कॉइल के अंदर 100 और बड़ी कॉइल के अंदर हमने 200 27 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर टर्न दिए हैं। इसकी रनिंग का डेटा भी यही है और दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग है उसका डेटा भी यही है, क्योंकि सेम नंबर हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर 26 नंबर इस्तेमाल करें तो फिर दोस्तों आप 90 और 190 टर्न रनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर 27 नंबर कॉपर वायर से आप इसको वाइंड कर रहे हैं तो फिर दोस्तों इसके अंदर टर्न यही रहेंगे, यानी 100 और 200 टर्न आप 27 नंबर कॉपर वायर से देंगे।
अगर कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों बिल्कुल आम मोटरों की तरह 1 से 3 का कनेक्शन है, यानी बड़ी कॉइल को आप बड़ी कॉइल के साथ जॉइंट करते हैं, फिर छोटी को छोटी के साथ, फिर बड़ी को बड़ी के साथ जॉइंट करते हैं, तो लास्ट में आपके पास छोटी कॉइलों से निकलने वाली वायर्स बच जाती हैं। तो दोस्तों दूसरी अहम बात ये होती है कि जो कूलर होता है उसके अंदर स्पीडें भी निकालनी होती हैं, यानी हाई स्पीड और लो स्पीड। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 2 स्पीडें निकाली हुई हैं। तो एक वायर के ऊपर दोस्तों हमने एक गिरा लगाई है, इसका मतलब ये है कि ये स्पीड नंबर 1 है, और दूसरी वायर के ऊपर हमने 2 गिरें लगाई हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्पीड नंबर 2 है, यानी इसके ऊपर आपका जो फ़ैन होगा वो लो चलेगा। और बाकी आप देख सकते हैं कि 2 वायर्स हमने कैपेसिटर के लिए निकाली हैं, एक के ऊपर हमने गिरा लगा दी है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पंखे की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, यानी सीधी होगी, और दूसरी वायर के ऊपर हमने कोई भी गिरा नहीं लगाई। इसका मतलब ये है कि ये जस्ट कैपेसिटर के ऊपर लगेगी, इसके साथ कोई और वायर अटैच होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें से 4 वायर निकाली हैं, यानी 2 कैपेसिटर की हैं जो कि सुर्ख रंग की हैं, रेड कलर की हैं, और 2 ब्लैक कलर की हैं, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने गिरा लगाई हुई है। जो 1 नंबर वाली स्पीड है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से निकलने वाली एक वायर और रनिंग से निकलने वाली एक वायर, दोनों को हमने मिला के कॉमन बनाया है। तो ये हमारी कॉमन वायर भी बन गई है और ये स्पीड नंबर 1 भी है। और जो दूसरी स्पीड है ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग की बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर अगले सेट की बड़ी कॉइल से जाके मिल रही है। तो इसी जॉइंट से दोस्तों हमने एक वायर लगा के बाहर निकाल दी है, ये स्पीड नंबर हमारी 2 बन जाती है, जिसके ऊपर हमने 2 गिरें लगाई हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेगुलेटर जो होता है वो हमेशा आप स्टार्टिंग वाइंडिंग से निकालते हैं, रनिंग वाइंडिंग से नहीं निकालते। कामयाब अगर आपने रेगुलेटर निकालना है तो फिर आपको स्टार्टिंग से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप रनिंग में से निकालेंगे तो आपकी जो वाइंडिंग है वो हीट होगी और पंखा आपका जल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद नहीं आती। तो दोस्तों कम अज़ कम नाइस माशाल्लाह का कमेंट ही कर दिया करें। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, आपका कुछ भी नहीं जाता। और हमारे चैनल का विज़िट करके आप दूसरी भी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।